सबको मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होगा। आज हम जानेंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी, जिसमें महर्षि गौतम के द्वारा किए गए परोपकार की क्या कथा है। उनका जो तप था उसके प्रभाव से अक्षय जल प्राप्त कैसे हुआ उनको, और उन्होंने ऋषियों की कैसे मदद की। फिर ऋषियों द्वारा छल पूर्वक उन्हें गौ हत्या में फंसाकर उन्हें आश्रम से निकाल देना और फिर उनकी शुद्धि का उपाय। ये कहानी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई है। आइए जानते हैं। पूर्व काल के समय में गौतम ऋषि एक श्रेष्ठ ऋषि थे, जिनकी पत्नी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। उनका नाम अहिल्या था। दक्षिण दिशा में ब्रह्मगिरि पर्वत है। वहीं पर उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी। एक समय की बात है, वहां पे 100 वर्षों तक सूखा पड़ा। वहां पे वर्षा ही नहीं हुई। इस कारण से सब लोग बहुत दुखी हुए। भूतल पर कहीं गीला पत्ता भी नहीं दिखाई देता था, जिस कारण जीव जंतु मरने लग गए थे। तो जब वहां पे सूखा पड़ा तो वहां पे जितने मुनि थे, मनुष्य थे, पशु पक्षी, इन सब ने वहां से पलायन करना शुरू कर दिया और 10 दिशाओं में जाने लग गए। तब गौतम ऋषि ने वहां पर 6 महीने तक तप किया और वरुण देव को प्रसन्न किया, क्योंकि वरुण देव ही जल से वर्षा करते हैं। जब वरुण भगवान प्रकट हुए तब ऋषि जी ने कहा कि आप मुझे बस ये वरदान दीजिए कि यहां पे वर्षा हो। तब उन्होंने गौतम ऋषि को एक अक्षय पात्र दिया, जो सदैव जल देता रहेगा। वरुण देव ने कहा, तुम एक गड्ढा तैयार करो। उनका ऐसा कहने पर गौतम ऋषि ने एक हाथ से गहरा गड्ढा खोदा और वरुण ने उसे दिव्य जल के द्वारा भर दिया। तब वरुण देव ने कहा कि कभी भी क्षीण ना होने वाला ये जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्याति होगी। यहां पर किए हुए दान, हवन, तप, देव पूजा तथा पितरों का श्राद्ध सभी परम फलित होंगे। ये कहकर वरुण देव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उस जल के द्वारा दूसरों का उपकार करके महर्षि गौतम को भी बहुत सुख मिला। मनुष्य जैसे पुरुष का सेवन करता है वैसा ही फल पाता है। महान पुरुष की सेवा से महत्ता मिलती है और शूद्र की सेवा से शुद्रता। उत्तम पुरुषों का एक स्वभाव होता है कि वे दूसरों के दुख को नहीं सहन कर पाते। वे अपने आप को जो दुख प्राप्त हो जाए उसे तो स्वीकार कर लेते हैं, पर दूसरे कभी भी किसी प्राणी को दुखी नहीं देख सकते। और वो इस प्रयास में लग जाते हैं कि कैसे भी करके दूसरों के दुख का निवारण किया जाए।
दयालु, अभिमान शून्य, उपकारी और जितेंद्रिय, ये पुण्य के 4 खंभे हैं। इसी आधार पर ये पृथ्वी टिकी हुई है। वहां पे जल पात्र को पाकर गौतम ऋषि विधि पूर्वक कर्म करने लग गए। उन्होंने नित्य वहां पे हवन करना शुरू कर दिया, सिद्धियों के लिए ध्यान देना शुरू कर दिया। जौ और अनेक प्रकार के गेहूं, चावल, इन सबको बो दिया। इसका परिणाम यह हुआ, कुछ ही समय में वहां पे भांति भांति के वृक्ष और अनेक प्रकार के फल फूल लहला उठे। अब ये समाचार सब जगह पता चला तो वहां पे और ऋषिगण, पशु पक्षी सब वापस आ गए और वो वहां रहने लगे। वो वन इस भूमंडल में बहुत ही सुंदर हो गया। उस अक्षय जल के संयोग से जो अकाल पड़ा था वो बिल्कुल खत्म हो गया था। अब वो बिल्कुल भी किसी को भी दुख नहीं देता था। उस वन में अनेक शुभ कर्म ऋषि अपने शिष्य, भार्या और पुत्र आदि के साथ वास करने लगे। उन्होंने भी वहां पे धान बोए। गौतम जी के प्रभाव से उस वन में सब ओर आनंद छा गया था। एक बार की बात है, वहां गौतम ऋषि के आश्रम में जाकर बसे हुए एक ब्राह्मणों की स्त्रियां जल के प्रसंग को लेकर अल्लाह पर नाराज हो गईं। उन्होंने अपने पतियों को उकसाया। उन लोगों ने गौतम ऋषि का अनिष्ट करने के लिए गणेश जी की आराधना की। भक्त पराधीन गणेश जी ने प्रकट होकर वहां वर मांगने के लिए कहा। तब वे सब बोले, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे समस्त ऋषि डांट फटकार कर गौतम ऋषि को आश्रम से बाहर निकाल दें। तब गणपति जी ने कहा, हे ऋषियों, तुम सब लोग ध्यान से सुनो। ये एक उचित कार्य नहीं है। बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करने के कारण तुम्हारी हानि ही होगी। जिन्होंने पहले उपकार किया हो उन्हें यदि दुख दिया जाए तो वो अपने लिए हितकारक नहीं होता। जब उपकारी को दुख दिया जाता है तब उससे इस जगत में अपना ही नाश होता है। ऐसी तपस्या करके उत्तम फल की सिद्धि की जाती है। स्वयं ही शुभ फल का परित्याग करके अहितकारक फल को ग्रहण किया जाता है। ब्रह्मा जी ने भी कहा है कि असाधु कभी साधुता को और साधु कभी असाधुता को नहीं ग्रहण करता। ये बात निश्चय ही ठीक है। पहले उपवास के कारण जब तुम लोगों को दुख भोगना पड़ा था तब महर्षि गौतम ने जल की व्यवस्था करके तुम्हें सुख दिया, परंतु इस समय तुम सब लोग उन्हें दुख दे रहे हो। संसार में ऐसा कार्य करना कदापि उचित नहीं है। इस बात पर तुम सब लोग सर्वदा विचार कर लो। स्त्रियों की शक्ति से मोहित हुए तुम लोग यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा ये बर्ताव गौतम ऋषि के लिए अत्यंत हितकारक ही होगा, इसमें संशय नहीं है। ये मुनि श्रेष्ठ गौतम तुम्हें पुनः निश्चय ही सुख देंगे, अतः उनके साथ छल करना कदापि उचित नहीं। तो गणपति जी ने कहा, इसलिए तुम लोग कोई दूसरा वर मांगो। तब भी उन ऋषियों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। तब भक्तों के अधीन होने के कारण उन शिव कुमार ने कहा,
तुम लोगों ने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है उसे मैं अवश्य करूंगा। पीछे जो होनहार होगी वो होकर ही रहेगी। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद उन दुष्ट ऋषियों के प्रभाव से तथा उन्हें प्राप्त हुए वर के कारण जो घटना घटित हुई, अब आपको मैं वो बतलाता हूं। वहां गौतम जी के खेत में जो धान और जौ थे, उनके पास गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर गए। दिए हुए वर के कारण वो गौ कांपती हुई वहां जाकर धान और जौ चरने लगी। इसी समय देववश गौतम जी वहां आ गए। वे दयालु ठहरे, इसलिए मुट्ठी भर तिनके लेकर उन्हीं से उस गौ का हाँकने लगे। उन तिनकों का स्पर्श होते ही वो गौ पृथ्वी पर गिर पड़ी और ऋषि के देखते ही देखकर उसी क्षण मर गई। वे दूसरे ब्राह्मण और उनकी दुष्ट स्त्रियां वहां छिपे हुए सब कुछ देख रही। उस गौ के गिरते ही वे सब के सब बोल उठे, गौतम जी ने ये क्या कर डाला। गौतम जी भी आश्चर्यचकित हो अहिल्या को बुलाकर व्यथित हृदय से दुख पूर्वक बोले, हे देवी, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। जान पड़ता है परमेश्वर मुझ पर कुपित हो गए। अब क्या करूं, कहां जाऊं, मुझे हत्या लग गई। इसी समय ब्राह्मण और उनकी पत्नियां गौतम को डांटने और दुर्वचनों द्वारा अहिल्या को पीड़ित करने लगी। उनके दुर्बुद्धि शिष्य और पुत्र भी गौतम को बार बार फटकारने और धिक्कारने लगे। अब आगे क्या हुआ? फिर ब्राह्मण जी बोले, अब तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए। किससे कहा? ये गौतम ऋषि से कहा। यहां से जाओ जाओ। उन्होंने पूरी कोशिश करी कि गौतम ऋषि अब इस वन से चले जाएं। गौ हत्यारे का मुंह देखने पर तत्काल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक अग्निदेव और पितर हमारे दिए हुए किसी भी हव्य या कव्य को ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए पापी गौ हत्यारे, तुम परिवार सहित यहां से कहीं और चले जाओ, देर मत करो। ऐसा कहकर उन सब ऋषियों ने उन्हें पत्थरों से मारना आरंभ कर दिया। वे गालियां दे देकर गौतम और अहिल्या को सताने लगे। उन दुष्टों के मारने और धमकाने पर गौतम ऋषि बोले, मुनियों, मैं यहाँ से अन्यत्र जाकर कहीं और रहूंगा। ऐसा कहकर गौतम ऋषि उस स्थान से तत्काल निकल गए और उन सबकी आज्ञा से एक कोस दूर जाकर उन्होंने अपने लिए आश्रम बनाया। वहां भी जाकर उन ब्राह्मणों ने कहा, जब तक तुम्हारे ऊपर हत्या लगी है तब तक तुम्हें कोई यज्ञादि कर्म नहीं करना चाहिए। किसी भी वैदिक देव यज्ञ या पितृ यज्ञ के अनुष्ठान का तुम्हें अधिकार नहीं रह गया है। इस बात से मुनिवर बहुत ज्यादा दुखी हुए। इस दुख से दुखी हो बारंबार उन मुनियों से अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे। उनके दीन भाव से प्रार्थना करने पर उन ब्राह्मणों ने कहा, हे गौतम ऋषि, तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। उसके बाद इस ब्रह्मगिरि की 101 परिक्रमा करने के पश्चात तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को लेकर उन्हीं के जल से स्नान करो तथा 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करो। फिर गंगा में स्नान करके इस पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। तत्पश्चात 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर तुम्हारा उद्धार होगा। उन ऋषियों के इस प्रकार कहने पर गौतम ऋषि को बहुत अच्छा लगा और गौतम ऋषि जी ने उनकी बात मान ली। उन सब की आज्ञा लेकर वे पार्थिव पूजन तथा ब्रह्मगिरि परिक्रमा करने लगे। ऐसा कहकर मुनिश्रेष्ठ गौतम ने उस पर्वत की परिक्रमा करने के पश्चात पार्थिव लिंगों का निर्माण करके उनका पूजन किया। साध्वी अहिल्या भी साथ रहकर वो सब कुछ किया। उस समय शिष्य पर शिष्य उन दोनों की सेवा करते थे। पत्नी सहित गौतम ऋषि के इस प्रकार की आराधना करने पर भगवान शिव संतुष्ट हुए और माता पार्वती के साथ वहां पर प्रकट हुए। तदंतर प्रसन्न हुए कृपा निधान शंकर जी ने कहा, मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तुम कोई वर मांगो। उस समय
महात्मा शंभू के सुंदर रूप को देखकर आनंदित हुए गौतम ऋषि ने भक्ति भाव से शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। लंबी स्तुति और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए और बोले, हे देव, मुझे निष्पाप कर दीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा, हे मुनि, तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो और सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया है। जगत के लोग तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो जाते हैं, फिर सदा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाले तुम क्या पापी हो? हे मुनि, जिन दुरात्माओं ने तुम पर अत्याचार किया है वे ही पापी और दुराचारी और हत्यारे हैं। उनके दर्शन से दूसरे लोग पापिष्ट हो जाएंगे। वे सब के सब कृतघ्न हैं, उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। महादेव जी की ये बात सुनकर महर्षि गौतम मन ही मन बड़े विस्मित हुए। उन्होंने भक्ति पूर्वक शिव जी को प्रणाम करके हाथ जोड़कर पुनः इस प्रकार कहा, हे महेश्वर, उन ऋषियों ने जो मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है, यदि उन्होंने ये बर्ताव ना किया होता तो मुझे आपके दर्शन कैसे होते। धन्य हैं वे महर्षि जिन्होंने मेरे लिए परम कल्याणकारी कार्य किया है। उनके इस दुराचार से ही मेरा महान स्वार्थ सिद्ध हुआ है। गौतम जी ये बात सुनकर महेश्वर जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गौतम जी को कृपा दृष्टि से देखकर उन्हें शीघ्र ही एक उत्तर दिया। अब वो क्या उत्तर था, आइए वे जानते हैं। शिव जी बोले, तुम धन्य हो, सभी ऋषियों में श्रेष्ठ हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ हूं। ऐसा जानकर तुम मुझसे उत्तम वर मांगो। तब गौतम ऋषि जी ने बोला, हे नाथों के नाथ, आप सच कहते हैं, तथापि 5 आदमियों ने जो कह दिया या कर दिया वो अन्यथा नहीं हो सकता। अतः जो हो गया सो हो गया। हे देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए और ऐसा करके लोक का महान उपकार कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। ये कहकर गौतम ऋषि ने देवेश्वर भगवान शिव जी के दोनों चरण पकड़ लिए और लोकहित की कामना से उन्हें नमस्कार किया। तब भगवान शंकर ने पृथ्वी और स्वर्ग के सारभूतो जल को निकालकर, जिसे उन्होंने पहले से ही रख छोड़ा था, और विवाह में ब्रह्मा जी के दिए हुए जल में से जो कुछ शेष रह गया था वो सब भक्त वत्सल शंभू ने उन गौतम मुनि को दे दिया। उस समय गंगा जी का जल परम सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहां खड़ा हुआ। तब मुनिवर गौतम ने उन गंगा जी की स्तुति करके उन्हें नमन किया। गौतम ऋषि बोले, हे गंगे, तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो। तुमने संपूर्ण भुवन को पवित्र किया है, इसलिए निश्चित रूप से नरक में गिरते हुए मुझ गौतम ऋषि को भी पवित्र कर दिया। तब शिव जी ने गंगा जी से कहा, हे देवी, तुम मुनि को पवित्र करो और तुरंत वापस ना जाकर यहीं पर 28वें कलयुग तक यहीं पर रहो। गंगा जी ने कहा, हे भोलेनाथ, यदि मेरा महात्म्य सब नदियों से अधिक हो और अंबिका तथा गणों के साथ आप भी यहाँ रहें, तभी मैं इस धरातल पर रहूंगी। गंगा जी की ये बात सुनकर भगवान शंकर जी बोले, हे गंगे, तुम धन्य हो। अब मेरी बात सुनो, मैं तुमसे अलग नहीं हूं, तथापि मैं तुम्हारे कहे अनुसार यहाँ स्थित रहूंगा। तुम भी स्थित हो जाओ। अपने स्वामी परमेश्वर शिव की ये बात सुनकर गंगा ने मनी मन प्रसन्न हो उनको भूरी भूरी प्रशंसा से देखा। इसी समय देवता, प्राचीन ऋषि, अनेक उत्तम तीर्थ और नाना प्रकार के क्षेत्र वहां पर आ पहुंचे। उन सबने बड़े आदर से जय जयकार करते हुए गौतम जी, गंगा जी तथा भोलेनाथ जी का पूजन किया। तदंतर उन सब देवताओं ने मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर उन सब की प्रसन्नता पूर्वक स्तुति की। उस समय प्रसन्न हुई गंगा जी और गिरीश जी ने उनसे कहा, हे शेष देवताओं, वर मांगो। तुम्हारे प्रिय करने की इच्छा से वो वर हम तुम्हें देंगे। तब देवता बोले, हे देवेश्वर, यदि आप संतुष्ट हैं और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, यदि आप भी प्रसन्न हैं तो हमारा तथा मनुष्यों का
प्रिय करने के लिए आप लोग कृपा पूर्वक यहाँ निवास करें। गंगा जी बोली, देवताओं, फिर तो सबका प्रिय करने के लिए आप लोग स्वयं ही यहाँ क्यों नहीं रहते? मैं तो गौतम जी के पाप का प्रक्षालन करके जैसे आई हूं उसी तरह लौट जाऊंगी। आपके समाज में यहाँ मेरी कोई विशेषता समझी जाती है, इस बात का पता कैसे लगेगा? यदि आप यहाँ मेरी विशेषता सिद्ध कर सकें तो मैं अवश्य यहीं रहूंगी, इसमें संशय नहीं है। तभी सब देवताओं ने कहा, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, सबके परम सुहृद बृहस्पति जी जब जब सिंह राशि पर स्थित होंगे तब तब हम सब लोग यहाँ आया करेंगे, इसमें संशय नहीं है। 11 वर्षों तक लोगों को जो पातक यहाँ प्रक्षालित होगा उससे मलिन हो जाने पर हम उसी पाप राशि को धोने के लिए आदर पूर्वक तुम्हारे पास आएंगे। हमने ये सर्वदा सच्ची बात कही है, अतः तुमको और भगवान शंकर को समस्त लोकों पर अनुग्रह तथा हमारा प्रिय करने के लिए यहाँ नित्य निवास करना चाहिए। गुरु जब तक सिंह राशि पर रहेंगे तभी तक हम यहाँ निवास करेंगे। उस समय तुम्हारे जल में त्रिकाल स्नान और भगवान शंकर का दर्शन करके हम शुद्ध होंगे, फिर तुम्हारी आज्ञा लेकर अपने स्थान को लौट जाएंगे। इस प्रकार उन देवताओं तथा महर्षि गौतम के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और सरिताओं में शेष गंगा जी दोनों वहां स्थित हो गए। वहां की गंगा गौतमी नाम से विख्यात हुई, या फिर कह सकते हैं गोदावरी नाम से विख्यात हुई, और भगवान शिव का ज्योतिर्मय लिंग त्र्यंबक कहलाया। ये ज्योतिर्लिंग महान पातकों का नाश करने वाला है। उसी दिन से लेकर जब जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होते हैं तब तब सब तीर्थ क्षेत्र, देवता, पुष्कर आदि सरोवर, गंगा आदि नदियां तथा श्री विष्णु आदि देवगण अवश्य ही गौतमी के तट पर पधारते हैं और वास करते हैं। वे सब जब तक गौतम जी की किनारे पर रहते हैं तब तक अपने स्थान पर उनका कोई फल नहीं होता। जब वे अपने प्रदेश में लौट आते हैं तभी वहां इनके सेवन का फल मिलता है। ये त्र्यंबक नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो भक्ति भाव से इस त्र्यंबक लिंग का दर्शन, पूजन एवं वंदन करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। गौतम के द्वारा पूजित त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में समस्त अभिष्टों को देने वाला तथा परलोक में उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है। तो ये थी हमारे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी। इससे हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर कोई हमारा बुरा करता है तब भी हमें अपने अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। क्या पता किस रूप में हमें परमात्मा ही मिल जाए। जय हो सदाशिव की, जय हो त्र्यंबकेश्वर शिव जी की। इसी बात से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब तक आप इस वीडियो को सुनिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने आसपास पॉजिटिव वाइब्रेशंस का ऑरा बनाते रहिए। जय भोलेनाथ।